मीठी ज़बान और खूबसूरत हुस्न का मालिक आज़रबाईजान यूरोप और एशिया के दरमियान मौजूद छोटा सा देश है जिसे यूरेशिया भी कहा जाता है। 1 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल ये देश आबादी के लिहाज से दुनिया में 90 नंबर पर आता है। कहने को तो ये कि इस्लामी देश है और इसमें 98% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और ईरान के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा शिया लोग आज़रबाईजान में ही रहते हैं। इस देश में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां देखने को मिलती हैं। यहाँ की लड़कियां आपको आंखों के इशारों से घायल कर देती हैं। यहाँ की हर चीज़ में नशा है। इनकी खूबसूरती देखकर लोग इन पर जान भी लुटा देते हैं। ये एक इस्लामी देश है मगर देखने को यहाँ आपको एक भी इस्लामी चीज़ नहीं मिलेगी। इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं है बल्कि ये एक सेकुलर मुल्क कहलाता है। इस देश में शराब पानी की तरह और खुलेआम दस्तयाब होती है और माह रमज़ान की रातों में भी आपको शराब पीने को आसानी के साथ मिल जाती है। इस देश के बाशिंदों से मिलकर आपको लगता ही नहीं कि ये मुसलमान हैं। आप रोड के ऊपर सफ़र कर रहे हों या ज़ेर ज़मीन मेट्रो के अंदर, शराब आपको पानी की तरह मिलती है। इन शराब खानों में जवान लड़कियों का नाचना अब एक इंडस्ट्री बन चुका है। ये दुनिया का वाहिद देश है यहाँ खाम तेल से गुस्ल भी किया जाता है। इस देश के लोग खाम तेल से गुस्ल का मज़ा लेते हैं। इनका कहना है कि ये बीमारियों से शिफा देता है। सन 1847 में यहाँ खाम तेल निकला। यहाँ खाम तेल को नफ्तालीन भी कहते हैं। अगर आप आज़रबाईजान का सफ़र करें और आप खाम तेल से गुस्ल ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आज़रबाईजान का नाम तुर्कश और फ़ारसी ज़बान से निकला है। आज़र के मानी आग जबकि बाईजान के मानी हिफाजत करने वाले के हैं, यानी आज़रबाईजान का मतलब है आग की हिफाजत करने वालों का देश। 550 कबल मसीह इस खित्ते पर मजूसी यानी आग के पुजारी रहते थे। आग के पुजारियों की झलक यहाँ आज भी देखने को मिलती है। इस देश को लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा फूल भी वाक़ है जो 5 वक्त अजान की आवाज़ सुनकर खिल उठता है और पूरी दुनिया से लोग इस फूल को देखने के लिए आज़रबाईजान का रुख करते हैं। आज़रबाईजान का दारुल हुकूमत बाकू है जो अपनी खूबसूरती की वजह से मंजिलों को अपनी तरफ खींचता है। जदीद तर्ज तामीर और सफाई की वजह से बाकू दुनिया के सुंदर शहरों में से एक है। बाकू आज़रबाईजान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में लड़कियां यूरोपीय लिबास पहनती हैं और ख़वातीन में पर्दा का कोई रिवाज भी नहीं। यह शहर अपनी मौज मस्ती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर में लड़कियां दुकानें चलाती हैं और कारोबार करती हुई भी नजर आती हैं। इनका खाना पीना और तर्ज ज़िंदगी 100% रूसियों वाला है। आज़रबाईजान में एक कबीले का नाम नूह भी है। इन लोगों का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी यही डूबी थी। लाल शहबाज कलंदर के नाम से शोहरत पाने वाले सैयद उस्मान मरवंदी भी आज़रबाईजान के एक गांव मरवद में पैदा हुए। इस देश का 95% रकबा एशिया जबकि 5% यूरोप में वाक़ है। इसी वजह से इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बच्चे की पैदाइश के बाद इसे नमकीन पानी से नहलाते हैं। इनका मानना है कि बच्चे को नमकीन पानी से नहलाने से इसे ताकत मिलती है और बच्चों के नाखून और बाल भी इनकी पहली सालगिरह के बाद काटे जाते हैं। आज़रबाईजान का सबसे बड़ा त्यौहार जश्न नौरेज़ कहलाता है। मजूसी कैलेंडर या आतिश परस्तों के नए साल का दिन। साल के आगाज़ पर तमाम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे होते हैं, अपने साल पार की दास्तान एक दूसरे को सुनाते हैं। नए साल के आगाज़ की रात ये एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं ताकि जो सख्तियाँ हों वो तमाम की तमाम धुल जाएँ। पहले दिन 7 मुख्तलिफ किस्म की डिशेस तैयार की जाती हैं। जश्न के तमाम दिनों में दरवाज़ा लॉक नहीं किया जाता ताकि इस घर वालों के लिए तमाम लोगों के दरवाजे खुले रहें। जश्न के पहले दिन घर को लाइट या आग लगा कर रोशन रखा जाता है। अगर आप ऐसा ना करें तो यह बदशगुनी की अलामत समझा जाता है। ये लोग आग जलाकर हाथों में हाथ डालकर रक्स करते हैं और आग के ऊपर से 7 मरतबा जंप लगा कर गुजरते हैं। इनका मानना है कि आग इनकी आने वाली सख्तियों को जला देगी। जश्न के पहले दिन टेबल के ऊपर चिराग या कैंडल जलाकर सामने शीशा रखा जाता है। शीशा इन लोगों के लिए खुशकिस्मती की अलामत है।
और आग खुशियों की हिफाजत करती है। इसी दिन बच्चे घर के बाहर कैप रखकर दरवाज़ा खटखटा कर छुप जाते हैं और घर वाले इसमें गिफ्ट रख देते हैं और बच्चे ये गिफ्ट उठाकर खुशी का इजहार करते हैं। इस देश में खुशगवार मुस्कुराहट को अच्छा शगुन समझा जाता है और बूढ़े लोगों के दांत जब बोसीदा हो जाएं तो वह अपने दांत सोने के लगवा लेते हैं। रोटी जब बासी हो जाए तो इसे डस्टबिन में नहीं फेंकते बल्कि वो इसे एक बैग में डालकर ऊपर जगह लटका देते हैं और इसे कूड़ादान से भी दूर रखते हैं ताकि इस रोटी की ताज़ीम रहे। अगर रोटी कहीं ज़मीन पर गिर जाए तो वह इसे उठा कर चूम लेते हैं। बाकू इसका मशहूर शहर है और इसे ऐसे बनाया गया है कि कश्तियों से शहर की सैर हो सके। यहाँ पर नहरों का जाल बिछा है और इसे लिटिल वीनस भी कहा जाता है। यहाँ पानी के ऊपर पुल और राहदारियाँ बनाकर इटली के शहर वीनस का नक्शा खींचा गया है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा KFC होटल भी है। सियाह कसरत से खाना खाने इसी KFC होटल में आते हैं। यहाँ के लोग मेहमानों को कमरे किराए के तौर पर देने के साथ साथ इन्हें खाना भी ऑफर करते हैं। इस देश में चाय बहुत शौक से पी जाती है और लोग चाय को जाम के साथ पीना पसंद करते हैं। तरबूज का असल देश भी आज़रबाईजान ही है और यहाँ तरबूज को मक्खन और ब्रेड के साथ मिलकर खाया जाता है। इन लोगों की तोहमात हैं कि रात के वक्त पैसे या रोटी कर्ज नहीं देनी चाहिए। कैंची के साथ ब्लेड रख दिया जाए तो आप मरने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपका सामना किसी खाली बाल्टी वाले से हो जाए तो ये आपके लिए बदबख्ती की अलामत है। इस देश का कौमी जानवर घोड़े को माना जाता है। यहाँ के घोड़े खास नस्ल के होते हैं। इस मुल्क की स्टैम्प में भी इन घोड़ों की तस्वीरें नुमायां होती हैं। इस देश की पोस्टल टिकट्स में भी आपको घोड़े की तस्वीर नजर आएगी। बाकू की जदीद तरीन इमारत कैस्पियन के किनारे वाक़ होटल है। इस होटल की इमारत आग के शोलों की तरह दिखाई देती है। इसी होटल को फ्लेम टावर का नाम भी दिया जाता है। बाकू में आकर आप दुबई को भी भूल जाएंगे। यहाँ के हर शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है। 80% से ज़्यादा आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है। गाड़ियाँ सड़क की दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। यहाँ पर कारपेट की शक्ल का एक म्यूज़ियम भी है जिसका नाम कारपेट म्यूज़ियम है। यहाँ की वीज़ा फीस इंतहाई कम है। यहाँ सिर्फ $24 में आपको वीज़ा मिल जाता है। आप इंटरनेट के ज़रिए ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। एशिया के नौजवान यूरोप जाने के चक्कर में आज़रबाईजान का रुख ही करते हैं। इस देश का कौमी खेल रेसलिंग है मगर यहाँ शतरंज और फुटबॉल बहुत शौक से खेला जाता है। इस देश में मीडिया आज़ाद नहीं है और जब बाकू में सन 2015 में यूरोपियन गेम्स हुए थे तो इसमें शिरकत के लिए दुनिया भर के सहाफ़ियों और तजज़िया नगारों को मना कर दिया गया था। आज़रबाईजान की करेंसी का नाम मनत है जो पाकिस्तान के 96 रुपए के बराबर होती है। यह करेंसी यूरो के करीब है और इसका साइज, कलर और फॉन्ट्स भी यूरो के नोट के करीब तर माना जाता है। इस देश में मिट्टी के आतिशफशां भी पाए जाते हैं। धरती पर मौजूद मिट्टी के आतिशफशानों का निसफ हिस्सा आज़रबाईजान में मौजूद है। इस देश में छोटे बड़े कुल मिलाकर 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। इस देश की अपनी 2 एयरलाइंस भी हैं और सालाना 19 लाख मुसाफिर यहाँ का सफ़र करते हैं। इस देश में 3000 किलोमीटर पर वाक़या रेलवे ट्रैक भी है। सबसे बड़ी बंदरगाह बाकू में वाक़ है। इसी बंदरगाह की वजह से तेल की तरसील भी होती है। इस देश के लोगों की औसत उम्र 73 साल से ज़्यादा है। सन 1918 में यहाँ रूस ने कब्जा कर लिया था और 70 साल से ज़्यादा सोवियत यूनियन की गुलामी में रहने के बाद 1991 में इसे आज़ादी मिली। अफ़गानिस्तान में रूस का शराजा बिखरने के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान 4400 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल पहाड़ी इलाके वाक़या है जिसका नाम नागोर्नो कारबाख है जो अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे के मुताबिक आज़रबाईजान का हिस्सा है। मगर सन 1992 में आर्मीनिया ने दावा किया कि यह इलाका ज़्यादातर ईसाई आबादी पर मुश्तमिल है, इसलिए ये इलाका आर्मीनिया की मलकियत है। आज़रबाईजान ने यह दावा मुस्तरद कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस इलाके में मुसलमान आबादी भी है और तारीख़ी एतबार से हमेशा से आज़रबाईजान का हिस्सा है। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा ने जन्म लिया।
جس کی وجہ سے اب تک 30,000 لوگ بھی مارے جا چکے ہیں۔ دونوں ممالک پہلے روس کا حصہ تھے، اس لیے روس کا بنیادی کردار بنتا تھا کہ متنازع علاقے کی ملکیت کا فیصلہ بھی کرتا، مگر روس ایک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جیسے برطانیہ کشمیر کے مسئلے پر خاموش رہتا ہے۔ ترکی کے بعد پاکستان دنیا کا دوسرا دیش تھا جس نے آذربائیجان کو تسلیم کیا، اور پاکستان دنیا کا واحد دیش ہے جس نے آذربائیجان کی وجہ سے آرمینیا کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ امید ہے دوستو آذربائیجان کے بارے میں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔